जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो मॉक नंबर 5 हमारा सॉरी 4 हमने इससे पहले 3 कर चुके हैं, आज हमारा 4 है। तो ये आपके आरपीएफ के जो एग्ज़ाम 2 मार्च से होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क जो है मॉक टेस्ट है, प्रीवियस पैटर्न पर आधारित है और जो है न्यू बिल्कुल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पे आधारित है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम वैसे ही। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपने करे होंगे, अगर आप नए हैं तो एक बार आप देख लेंगे। तो अब आपको जो है एग्जाम में ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से मतलब कि आपको अगर ऑप्शन इसमें से देखो, इसमें तीन तरीके के ऑप्शन है कि एक या तो 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। तो उन्हीं संख्याओं का पहले हमको देखना होता है, सभी संख्याओं से कोई मतलब नहीं, या फिर आप जल्दी देख सकते हैं तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी में जो अक्सर पहले आते हैं उनको काटते चलना है। सब में पी है तो पी से कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद सब में यू भी है तो यू भी आपको काट देना है। आर भी सब में है, आर इसमें है। देखो अब आर इन चारों में आर है, इसमें टी है और इसमें यू है। अब आर, एस और टी, इन तीनों में सबसे पहले क्या आता है? आर आता है। आर आता है तो अब आर का मतलब होगा पहले जो अक्षर आएगा वो इन चारों में से होगा। ये दो बाद में आएंगे, पहले कौन सा आएगा? इन चारों में से आएगा। तो यहाँ पे आर तक आर कट गए, यहाँ पे ई है, पी है और वी है। तो अब कौन सा आएगा? 4 फर्स्ट नंबर पे आएगा। 4 से कौन से स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन सी हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अब उसके बाद 3 आएगा, क्यों 3? यहाँ पे देखो 3 पे पी 16 पे है और फिर क्या है 2 एस 19 पे है और फिर 22 पे। उसी इसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे एस है 19 पे, ये आ जाए फिर टी बाद में आ जाएगा। इस हिसाब से ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक निश्चित कूट भाषा में ड्राइवर को जे एच ई टी जी अक्स के रूप में लिखा जाता है और ड्यूरिंग को एस वी ई आई पी के रूप में लिखा जाता है उसी भाषा में को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए हमारे पास है यहाँ पे LODRAL। बी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है MPETCH और M। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे MPERAL और डी ऑप्शन है RALLOD। ये हमारे पास ऑप्शन से दिए गए हैं, इसका आपको ऑप्शन आंसर करना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक निश्चित भाषा में जो ड्राइवर को ये लिखा जाता है उसी भाषा में ड्यूरिंग को ये लिखा जाता है, तो आपको इसका क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये सिंपली यहाँ पे कर लेना है कि जो संबंध इसमें वही संबंध आपको बताना है, ये है इसमें बात की जो संबंध यहाँ है वही यहाँ पर वही इसमें बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा DRI ड्राइवर। उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका संबंध किससे है, ये लिखा जाता है JSETG। तो इस सबसे पहले आपको क्या ना रैंक लिखना है, लेटर्स के रैंक 4 आ जाएगी, 18 ये I 9 आ जाएगा, V 22 आ जाएगा, E 5 है और R 18 है, J 10 है, S 19 है, E क्या है 5 आ जाएगा, T 20 आ जाएगा, G 7 आ जाएगा और X 24। अब आपको देखना है क्या क्या गया है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर कोई मनरान है, या फिर यहाँ से माइनस में आ गया, यानी ठीक है इस प्रकार से नहीं है। यहाँ से देखे तो प्लस के 8 है और यहाँ से कोई बन नहीं रहेगा, अपोजिट ये नहीं। अब 3 3 के पेयर देखो, यहाँ से ये +1 है, फिर यहाँ से ये +1 है और ये +1 और ये देखो यहाँ से फिर ये +2 है, ये भी +2 और ये भी +2, यानी 3 3 के पेयर में पहले +1 है और फिर +2 है। तो क्या है यहाँ भी वही है। अब आपको देखो 3 में अगर 4 में 2 1 जुड़ेंगे 5 यहाँ और U में 21 में +1, हाँ ठीक है वही यहाँ पे है वही इसमें, तो हम इसको करेंगे डायरेक्ट DOLLAR। +2 करना है यहाँ पे +1 करना है। तो L में +1 करेंगे, L क्या है 12 पे 1 आ जाएगा, 13 पे M आ जाएगा, और 15 पे 1 जोड़ेंगे 16 पे क्या आ जाएगा P आ जाएगा। D क्या है 4 पे 1 जोड़ेंगे 5 पे E आ जाएगा। MPE कहाँ पर है, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, MPE ये इनमें से कोई सा आएगा। 18 और 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 पे T आ जाएगा और 1 तो 3 पे C आ जाएगा। L 12 पे 2 जोड़ेंगे 14 पे N आ जाएगा। TCN लास्ट में, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, तो यानी इसमें क्या है +1 क्या है फिर +2 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार बताएंगे यहाँ तक ये समझ में आ रहा है आपको। एक बार कमेंट कर देंगे अगर आपको समझ में आ रहा है तो। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं जो सेशन को लाइक जरूर कर देंगे। अब एक जो आपके पास क्वेश्चन दिए गए नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पे समीकरण दिया गया है आपके पास 24 × 12 - 6 भाग में 24 40 है प्लस के 20 इक्वल्स टू 28। ऑप्शन हमारे पास दिया गया है माइनस और प्लस, बी ऑप्शन है आपके पास भाग और माइनस, सी ऑप्शन आपके पास है प्लस और इनटू, डी ऑप्शन है प्लस और भाग। ये आपके पास दिए गए, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो इसका राइट आंसर होगा। क्या सही बिल्कुल से आप दिख रहा है मेरे हिसाब से, आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो नीचे दिए गए समीकरण को जो सही बनाने के लिए
को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा, ये आपके पास दिया गया है। ये आपको बताना है कि किन दो चिन्हों का इसमें यूज किया जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण है, इसमें से कौन से चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के ए ऑप्शन इसमें रख के देखना, उसके बाद डी रख के देखना, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं ए और डी से ही बनते हैं। तो इन्हीं ऑप्शंस को आपको हल करना है। तो अब ए और देखो यहाँ से एक बार लिख लेता हूँ, 24 इंटू 12 6 भाग 40 प्लस 20 इक्वल टू 28। एक चीज आपको ये भी देखना है कि जो भाग का चिन्ह होता है वो कहीं भाग वाली संख्या पे है या नहीं, कि इसमें अब देखो यहाँ पे भाग जा ही नहीं रहा, 6 में थोड़ी 40 का भाग जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि इसमें भाग जरूर बदलेगा। तो पहले भाग वाले को बदलो, माइनस और प्लस, भाग और माइनस को। तो इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। अब देखो भाग, इसमें भाग जा रहा है तो यहाँ से इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार। 24 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस के 40 और प्लस के 20। ये हमारे पास बन गया 24 और 48 हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा, 40 से 40 20 बच जाएंगे, 20 जाएंगे तो 28 बच जाएंगे। वही क्या है, आपको ऑप्शन लाना था 28, ऑप्शन बी से ये क्या हो गया, वेरीफाई होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक तो कि ए या डी, या फिर सबसे पहले वे संख्या देखनी है जहाँ भाग के बदलने पर भाग में अगर भाग जा रहा है कि इन दोनों चिन्हों में से बदलने पर कि कोई उल्टा चिन्ह है। जैसे यहाँ पे देखो भाग जो अगर देते तो ये भिन्न बनेगी, तो भिन्न नहीं बनाना आपको जल्दी से। बाय द वे कुछ क्वेश्चंस में भिन्न बनती है लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको करना है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, उसको भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। यहाँ पे दिया गया 45 प्लस के 3 भाग में 27 है माइनस के 9 इंटू 18 इक्वल टू 14 दिया गया है। ऑप्शन ए है प्लस और माइनस को, प्लस माइनस। बी ऑप्शन हमारे पास दिया गया है इंटू और प्लस, इंटू और प्लस। सी ऑप्शन है हमारे पास भाग और प्लस। डी ऑप्शन है भाग और इंटू। ये लो, ये आप एक बार ट्राई कर लेंगे आपके हाथ, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। वही दो चिन्हों को बदलना आपको। अब देखो यहाँ भी वही है कि भाग का चिन्ह क्या है, गलत जगह है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, गलत तो नहीं है क्योंकि ये अपॉन में बच जाएगा, यहाँ से मल्टीपल का चेंज हो सकता है तो फिर से बच सकता है। तो अब देखो यहाँ से पहले मैं भाग चेंज करता हूँ, प्लस और इसमें अगर चेंज करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ तो ये इसमें ज़्यादा जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। 3 भाग 27 है, फिर 9 है और फिर 18 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या बन जाएगी, यानी इसमें इंटू बदलेगा, इंटू का चिन्ह बदलना आपको। तो यहाँ से भाग और अगर इंटू को बदलते हैं, यहाँ भाग लाते हैं और यहाँ इंटू, तो फिर से कैसे बन जाएगा। अब लाना कितना, 14, यहाँ से नहीं कटेगा, तो यानी ये दोनों आपने देखे कि ये नहीं होंगे इसके। अब ए और बी में से प्लस और माइनस को अगर बदलता हूँ, यहाँ माइनस प्लस करता हूँ और यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे भिन्न बन जाएगी, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। भिन्न से इसका आंसर आना, यहाँ पे क्या था माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इसके बाद बी ऑप्शन इंटू और प्लस को बदलना, इंटू की इंटू और प्लस को, इंटू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा, और यहाँ प्लस कहाँ था, हाँ ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो अगर हल करते तो ये क्या, अब देखो यहाँ से हमारे पास 45 इंटू 3, ये 1/27 हो जाएंगे। तो पहले क्या करना होता है, भाग करना होता है, तो ये 9 बार जाएगा, फिर से इसको इससे करेंगे 5 बार, माइनस के 9 प्लस के 18। अब हम यहाँ से 9 बच जाएंगे, 5 प्लस 9 14 हमारा हो जाएगा। तो 14 ही हमको लाना था, ऑप्शन बी से ये वेरीफाई कर। अब मैंने 4 ऑप्शंस करके बता दिए पहले कि देखो, अब भाग की हम यहाँ से जबरदस्ती यहाँ भाग और इसको चेंज कर दे तो देखो यहाँ पे भाग आ जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यहाँ पे फिर से ये माइनस में बहुत बड़ी संख्या आ रही है,
तो हमारे पास आंसर तो इतना सा लाना। वही यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो फिर से क्या नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से आपको वेरीफाई करना है। डायरेक्ट ये शॉर्ट लगभग अगर इस तरीके से करेंगे आप 20 सेकंड से 40 सेकंड में आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ए एट द रेट बी, इसका अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है। फिर हमारे पास दिया गया है ए, ये एस, फिर बी का अर्थ है कि ए बी की माता, ए बी की माता है। फिर हमारे पास सी दिया गया है यहाँ पे ए बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। ए जो है क्या है, बी की पुत्री है। फिर आपके पास दिया गया है ए प्रतिशत में बी, इसका अर्थ है ए बी का भाई या बहन है। ये आपको बताना है। दोनों हो सकते हैं, संभावनाएं इसमें दी गई। अब यदि आपको अब रिलेशन दी गई, यदि आर पी एट द रेट डब्ल्यू प्रतिशत में एफ के साथ, फिर यहाँ पे ये एस दिया गया है, फिर के दिया गया है, तो आर के से किस प्रकार संबंधित है। क्या आपको बताना है? ऑप्शन ए है हमारे पास माता की बहन की पुत्री, माता की बहन की पुत्री। बी ऑप्शन आपका दिया गया है हमारे पास ब्रोदर। सी ऑप्शन है साला, और डी ऑप्शन है भतीजा। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आप बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है क्या आपका? ठीक, आपको क्लियर दिख रहा है? सही है। चलो देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। फिर ए एस का अर्थ, एस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ए जो है इसका अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो ये आपको बताना है। तो जैसे दिया गया वैसे वजह से आपको करते चलना है, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं करना, जैसे दिया गया वैसे के वैसे लिखना है। आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर पी के साथ दिया गया है। आर पी, इसका मतलब क्या है? ए बी की पुत्री है। पुत्री कौन है? इसमें ए है। अब ये इसकी माता पिता, दोनों भी कोई भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है? डब्ल्यू के साथ इसका संबंध, एट द रेट का ए बी का पति है, यानी ये पिता है। ये क्या होगा? पिता होगा। और ये माता होगी। ये अब इसकी क्या होगी? माता। इसकी ये क्या है? आपस में पति पत्नी। ये पति है, ये पत्नी है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है?
एफ दिया गया है, एफ का संबंध प्रतिशत के साथ दिया गया है डब्ल्यू से। प्रतिशत काटते हैं, ए जो है बी का भाई या बहन है। अब ए भाई या बहन कौन है? ए है, तो हमको पता है ए क्या है, डब्ल्यू क्या है, इसकी पत्नी है, तो ये क्या है, बहन है। कौन है बहन? ये है, ये इसकी क्या है, बहन। ये इसका क्या होगा, भाई या फिर बहन, ये भी दोनों हो सकता है। फिर हमारे पास क्या है, के साथ इसका संबंध है, किसके, एस के साथ। ए जो है बी की माता है। अब इसमें माता कौन है, ए है, बी की, किसकी, ये क्या है, इसकी बहन। ये माता तभी होगी जब हमारे पास क्या होगी, ए बी की माता, तो ये क्या है, पुत्री है, पुत्री या पुत्र, जो भी है। अब देखो यहाँ से आपको बताना है किसका है, इसका संबंध बताना है। तो ये इसकी माता है, तो ये इसकी बहन है, ये बहनें हैं, तो ये हमारी क्या लगेगी, मौसी। ठीक है, और इसकी, ये हमारी मम्मी क्या लगेगी, मौसी। ये इसकी डब्ल्यू के की क्या है, मौसी। अब आपको पूछा है किसका संबंध, देखो यहाँ से आर का के से, के से, के जो है आर की क्या है, आर जो है के की क्या है, मौसी होगी, माता ये इसकी, माता की बहन ये हो गई, बहन की पुत्री ये हो गई। तो इसका संबंध ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ से भाई का कोई रिश्ता नहीं है, भाई होगा तो वो यहीं पे आता, इसकी तरफ से। साला होगा तो साला इसका आता, तो भतीजा होगा तो वो इसका कोई भाई होता तब बनता। तो बचा क्या, माता की बहन की पुत्री, जो यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों क्या आपस में बहनें हैं, डब्ल्यू और एफ, और ये के इसकी पुत्री है और आर डब्ल्यू की पुत्री है। ये ऐसे इस तरीके से आपको करना है। रिश्ते प्लस माइनस के चक्कर में पड़ेंगे कि आदमी को प्लस महिला को माइनस, तो उस हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे, रिश्ते भूल जाएंगे वहाँ पे क्या इसका रिश्ता था। आप अगर लिखते चलेंगे तो तुरंत 40 सेकंड से 30 सेकंड में आराम से ऐसे क्वेश्चंस बना पाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का, उस आकृति का चयन कीजिए, कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। गुणन की अनुमति नहीं है, की अनुमति नहीं है। हमारे पास एक व्रत दिया गया है, ये आपके पास व्रत दिया गया है, ठीक है।
ये हमारे पास वर्त दिया गया है, बन तो गया ना वर्त, हाँ ठीक है वर्त ही लग रहा है। फिर यहाँ से इसमें दिया गया है, एक बार को इसको सही बनाता हूँ। नहीं बना, इस बार बना देते हैं, जैसा ही बनेगा ठीक लगा। अरे इस बात और भी थोड़ा, चलो देखो जैसा ही बनेगा ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वर्त है। वर्त में फिर आपको ऐसा दिया गया है, यहाँ से एक रेखा शुरू है, इस तरीके से जा रही है वो यहाँ तक, फिर वो यहाँ आएगी और फिर यहाँ मिलेगी, फिर ऊपर जा रही है, फिर इधर आ जाएगी। एक रेखा यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से, ऐसे रेखाएं बनी हुई है। अब हमारे पास ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन आपके पास हमारा दिया गया है, सी ऑप्शन है हमारे पास, और डी ऑप्शन है, ये हमारे पास आकृति है। कि अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दी गई आकृति में निहित, ये आपको बताना है। तो देखो उस आकृति का चयन कीजिए दी गई आकृति में अंतर्निहित है। तो ये एक वर्ग है, वर्ग के अंदर कोई आकृति बनी हुई है, इस आकृति को घूर्णन की अनुमति नहीं है कि जैसा ऐसा है तो इसी प्रकार से यहाँ बनाना, ऐसा नहीं है ऊपर की तरफ मुख इसका ऐसा, इसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट करा दिया, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही है। क्या इसमें इस प्रकार से का कोई डबल वर्क दिए गए नहीं है, तो यानी ऑप्शन ए कट जाएगा। फिर यहाँ से देखो सी, देखो यहाँ पे सी क्या है, यहाँ दो त्रिभुज, दो तरीके के त्रिभुज हैं, त्रिभुज तो यहाँ मान सकते हैं, देखो यहाँ पर और यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन जो त्रिभुज में आडी लाइन है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बी देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमारे पास यहाँ बन रहा है, ये बन रहा त्रिभुज, ये बन रहा, तो यही क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि दिए गए आकृति में क्या है, एक त्रिभुज हमारे पास हो जाएगा। अब नीचे की क्या तरफ क्या त्रिभुज है हमारे पास, कोई ऐसा त्रिभुज है जो नीचे की तरफ खुल रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये 90 डिग्री का है, कहीं आप इसको बना दो, ये 90 डिग्री का है। इस तरीके से हमारे पास कोई त्रिभुज नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये त्रिभुज सेम टू सेम ऐसा दिया गया है और कोई सा ही चित्र इसमें नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे आपको आकृति इसमें ढूंढना होता है। चलो नेक्स्ट, ये टाइप का अगर एक क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसी में एक ही दिया गया है, तो चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। एक जो है सीरीज का क्वेश्चन है, थ्योरी में नहीं लिखूंगा यहाँ पे, अब आप समझ जाएंगे। एच एल पी और ई है, फिर हमारे पास है डी एच एक्स एम, फिर आपके पास दिया है जेड डी,
FU और फिर क्वेश्चन मार्क और R V और K दिया गया है। ऑप्शन ले लेंगे आप। ए है यहाँ पे 2 V है, कहीं आप W समझ लो उसको। V Q H O हो जाएगा। B ऑप्शन आपके पास FB IR हो जाएगा। C ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे VZ NC हो जाएगा। D ऑप्शन आपके पास FP और A और D हो जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपको जो है सीरीज कैसे, इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि ये किस प्रकार से चले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ H है, फिर क्या है D आ गया, फिर Z आ गया, फिर R आ गया। किस प्रकार से चल रहा है, कोई पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को भी नहीं आ रहा। तो देखो यहाँ पे क्या, हाँ ठीक है, यहाँ से क्या है, इस पे क्या है -4 किया, फिर यहाँ से -4 किया है, और अब इसमें से अगर -4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 24 आएंगे। 24 26 में से सॉरी 4 जाएंगे, 22 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 22, 4 गए 22 आ जाएगा। 22 पे क्या आता है, V आता है। उसके बाद 4 करेंगे तो R दिया गया है 18 आ रहा है। -4 क्या R आ जाता है। तो V वाला कौन सा ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन, ये कट गया और ये कट गया। यहाँ पे क्या है, L है 12 है, फिर से यहाँ पे 12 8 12 8 है, फिर 4 है। तो अब क्या है, 0 मतलब Z आ जाएगा। तो C ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे C यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 14 16 21 32 49 49 है 72 है और क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए है हमारे पास 105, बी ऑप्शन दिया गया है 98, सी ऑप्शन है 103 और डी ऑप्शन है 101। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है नंबर सीरीज का, जो है कि इसमें कौन सा इसका राइट आंसर, नेक्स्ट सीरीज में कौन सा आंसर आएगा। देखो यहाँ से है 14 16 फिर 21 है, फिर 32 है, 49 है और 72 है। तो सीरीज के क्वेश्चन को क्या करते हैं हम कि अगर सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही है तो उसमें मल्टीपल या भाग का करते हो। तेजी से बढ़ रहे हैं तो भाग मल्टीपल करते हैं, और तेजी से अगर घट रहे हैं तो वहाँ पे भाग का यूज हम करते हैं। और जैसे ऐसे नॉर्मली बढ़ रही है तो हम वहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ से क्या है +2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा +2 के बाद क्या आ जाएगा +5, फिर यहाँ क्या दिया गया है 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। यह क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। और अब क्या आएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ से क्या देखो, यहाँ पे 3 दिया गया है, फिर क्या है यहाँ पे इसका आंसर क्या है 3 दिया गया है, फिर यहाँ पे क्या है 2 है ना सीरीज, हाँ ठीक है 2 ही दिया है। तो अब क्या आएगा, इसका क्या है 3 6 हो जाएगा, फिर क्या है 6 हो जाएगा, और फिर 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, फिर 6 है 6 है 6 है। अगर यहाँ पे 6 करते हैं तो कितना आएगा 29, 29 में अगर ये जोड़ेंगे हम तो 101 बनता है। इस हिसाब से 101। और देखो कौन सा तरीका है, यहाँ तो ये गलत है ना, पर ये नहीं है। अब यहाँ पे क्या बन रहा है इसके बीच में 3 आता है, यहाँ पे 7 दे दिया, अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या आएगा 13 2 3
5 7 11 13 17 और 17 के बाद क्या आ जाएगा? 19 आएगा, 23 आ जाएगा, के बाद क्या आ जाएगा? 24 25 26 27 28 29 और उसके बाद 31। उसके बाद क्या आ जाएगा? 33 में आएगा, 34 में 35 36 37। देखो यहाँ से अब देखो, ये अभाज्य संख्या है, फिर अभाज्य संख्या है, फिर अभाज्य संख्या है, फिर यहाँ पे 17 अभाज्य, 23 अभाज्य, अब क्या आ जाएगा? 31 आ जाएगा। यानी अभाज्य संख्या इसने के लिए एक अल्टरनेटिव क्रम से लिए कि एक अभाज्य संख्या इसने छोड़ दी है, फिर एक छोड़ा है, फिर एक छोड़ दिया है, फिर एक छोड़ा है, फिर एक छोड़ा, यानी अल्टरनेटिव क्रम से क्या है, इसने एक अभाज्य संख्या ली है। यहाँ पे क्या जुड़ेगा? 29 नहीं जुड़ेगा। 29 क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ पे 6 का अंतर है सभी में, लेकिन शुरुआत में क्या है? 3 का ही रह गया, तो ये कोई सीरीज नहीं बनी कि पहले 3 उसके बाद 6 आ रहा है। अगर हाँ एक बार 6 एक बार 3 आता तो वो बन सकती थी, लेकिन यह सिर्फ एक बार 3 है, उसके बाद 6 ही 6 है, तो ये इसमें बनेगी। एक बार इसमें क्या है? अल्टरनेटिव जो है अंतर पे इसने क्या है? अभाज्य संख्या ही ली, तो अब क्या आएगा? 31 आ जाएगा। 31 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 72 और 31 क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन इसमें अंतर नहीं मिलेगा, नॉर्मल अंतर प्लस माइनस में दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए एक आकृति दी गई है, कौन सी उत्तर आकृति? कौन सी उत्तर आकृति? प्रश्न आकृति के प्रश्न आकृति के प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे एक आकृति दी हुई है आपको, फिर यहाँ पे एक जो है अंदर वृत्त दिया है, फिर यहाँ से फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के जरिए यानी जो आकृति जो पैटर्न इसमें दिया है वही इसमें बनाना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास दिया गया है, बी ऑप्शन आपके पास है, सी ऑप्शन आपके पास दिया गया है। और डी ऑप्शन है।
ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसकी आकृति है, कौन सी आकृति जो इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी ये आपको देखना है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे चारों कोनों पे क्या है, ये इस प्रकार एक चारों कोनों पे त्रिभुज बना हुआ है। तो कौन से पे त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ त्रिभुज नहीं है, ये कट जाएगी, यहाँ त्रिभुज इस कोने में, ये सेम इस तरफ नहीं चलेगा कि इस तरफ आ रहा है तो इसको बदल देंगे, नहीं बदलेगी, नहीं आकृति सेम टू सेम आएगी, गुणन की अनुमति नहीं है यहाँ, तो ये इसमें नहीं आएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे भी कोई त्रिभुज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज लाना है, नहीं कि वृत्त लाना है, तो ये कट जाएगी, ऑप्शन डी इससे रुक जाएगा। डी क्या बचेगा, राइट आंसर बचेगा। बाकी देखो यहाँ से इस हिस्से में आना है इसको, तो ये आएगा नहीं, यहाँ पे त्रिभुज है वैसे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग जो आना है। तो अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे एक ही सिर्फ क्या है, क्रॉस है, यहाँ पे क्या है, दो क्रॉस है, इसमें एक क्रॉस है, सेम टू सेम, तो ऑप्शन ए डी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से तीन अक्षर संख्या समूह किसी न किसी रूप में समान है, जबकि उनमें से एक संख्या एक समान नहीं है। विषम अक्षर संख्या को अक्षर संख्या समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन हमारे पास ए है C9, बी ऑप्शन है G49, सी ऑप्शन हमारे पास I100, ये I है और ये 100 है, डी ऑप्शन है K121। तो ये आपके पास क्वेश्चन दिया था, तब आप एक बार आप ट्राई करेंगे, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ। एक बार ट्राई करेंगे आप। चलो देखो, आपने कर लिया होगा अब तक, नहीं किया तो सामने देखो। यहाँ पे तीन जो है, तो एक क्वेश्चन दिया है, तीन निम्नलिखित चार जो है ऑप्शन दिए गए, उनमें से कोई तीन जो ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से संबंध, एक जो इसमें समानता दी गई है, लेकिन एक संबंध क्या है, एक ऑप्शन अलग है, तो उस एक अलग ऑप्शन को आपको पहचान। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे C9 G7 TI के साथ 100 दिया गया और K के साथ 121। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, C का 3 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है, तो K का 11 होता है। अब देखो ये संख्या है, कहीं ना कहीं इनके स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। तो अलग कौन सा हुआ, C वाला। क्यों, सभी संख्याओं में सभी ऑप्शंस में
जो अल्फ़ाबेट दिया गया है उसका जो लेटर्स है, लेटर्स की जो रैंक है उसका क्या है, वर्ग है। जो लेटर्स की पोजीशन उसका क्या है, वर्ग। लेकिन यहाँ पे आई का क्या आता है, 9 का 81 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है, जे का यहाँ पे दिया गया है, तो ये हमारे पास अलग हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यही तक रखेंगे, चलो, या फिर 10 मिनट और ले लेते हैं। यहीं तक रखते हैं, चलो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। लगभग हमने 12-13 क्वेश्चंस किए हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।